इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर फिर से छिड़ गई है बहस। और इस बार ये जो बहस छिड़ी है ये बहुत ही हाई लेवल पर चली गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी एलॉन मस्क, जिन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है, यानी जो अब एक्स के रूप में तब्दील हो चुका है, उसके मालिक, और सीईओ टेस्ला कार के सीईओ यानी बिना ड्राइवर वाली कार, ड्राइवरलेस कार जो टेस्ला, उसके सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया दैट इज भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। हम लोगों को अच्छा से ये बात पता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है ये कितना नाटकीय तरीके से हुआ है, कितने ड्रामे, कितनी बहस, कितनी मुबाहसे और कितने वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं। आप सबों को पता है, यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग भी था। ईवीएम पे लगातार बहस चल रही थी इलेक्शन के दौरान, लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान लगातार गर्मा गर्मी बहस रही। इस बहस में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी रहीं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी इसमें मुलव्विस रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में कूदना पड़ा। सरकार भी अपनी तरफ से अपना जो है पक्ष रख रही थी। ओवरऑल सब कुछ मिला के इलेक्शन संपन्न हो गया। इलेक्शन के नतीजे भी सबके सामने आ गए, सारे मामला ख़त्म हो गए। लेकिन ईवीएम पे जो डाउट था, ईवीएम पे जो शक है, वो अभी भी बरकरार है और इसकी बहस एक बार फिर से छिड़ गई है। और इस बहस को एलोन मस्क ने छिड़ा है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं और जो कि सीईओ हैं टेस्ला कार के, वो कार जो बिना ड्राइवर की चलती है। तो उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इलेक्शन को डिस्टर्ब किया जा सकता है, इलेक्शन के परिणाम पर प्रभाव डाला जा सकता है। ये उनका दावा है और चूंकि ये उनका दावा है और उनकी बात जो है, तो इसको हम लोग हंसी खेल या हल्के में नहीं ले सकते। चूंकि एलॉन मस्क कोई मामूली आदमी नहीं है। ऐसा नहीं कि पान गुमटी में पान बेचने वाला आदमी है, कोई हॉकर है या रिक्शा पुलर है या कोई सब्जी बेच रहा है आदमी, तो या किसी स्कूल का कोई टीचर है कुछ बोल दे या किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बोल दे, तो उसकी बात को हम लोग नज़रअंदाज कर दें या हल्के में ले लें या कह दें कि किसी के दबाव में ऐसी बात ये बोल रहे हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। और दूसरी बात कि ये बहुत से अहम पदों पर हैं, ये अंतरिक्ष पर भी लोगों को भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि भविष्य में अंतरिक्ष पर लोगों को भेजेंगे। और ऐसी कार इन्होंने बनाई जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये लगे हुए हैं, इसमें ये काम कर रहे हैं। और एक्स के ओनर हैं अभी ये, जो ट्विटर पहले कहलाता था, जिसको इन्होंने ख़रीद लिया है। तो इन्होंने एक ऐसे समय में ये बात कही है जबकि अभी झारखंड का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसके बाद इंडिया में और कई राज्यों के अलग अलग चुनाव होने वाले हैं। और इंडिया में चूंकि अभी जस्ट कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो इनकी बात को अब बल मिल गया है। अब अगर हम भारत के इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो ये बराबर बोलता रहा है कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, पारदर्शिता एकदम सही है, उस ईवीएम मशीन पर डाउट नहीं किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि ईवीएम पे जो शक करना पाप जैसा है। तो इस तरह की बात में अब डाउट पैदा होता है, चूँकि सामने जो बंदा जो ईवीएम पे उंगली उठा रहा है, ये बोल रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम से इलेक्शन पे असर डाला जा सकता है, इलेक्शन के परिणाम को बदला जा सकता है, तो वो बंदा कोई मामूली बंदा नहीं है। तो अगर वो ऐसी बात बोल रहा है तो बात कहीं ना कहीं बहुत पेचीदा है, गंभीर बात है, चिंता का विषय है और जांच का विषय है कि ईवीएम की नए सिरे से जांच की जाए। क्योंकि ईवीएम का जो रिजल्ट है, ईवीएम से जो इलेक्शन होता है और उसका जो परिणाम आता है, वो सीधे यानी सीधे तौर पर लोकतंत्र पे असर करता है। उसका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, इसका चुनाव परिणाम यहाँ के लोकतंत्र पे असर करता है। वो प्रभाव दुष्प्रभाव भी हो सकता है और अच्छा प्रभाव भी हो सकता है, अच्छा असर भी हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ईवीएम, ये बात एलोन मस्क ने जो एक बात बोली, अब ये तो हमें नहीं पता कि
ईवीएम का जो चुनाव हुआ है कितना परफेक्ट हुआ है, उससे जो चुनाव परिणाम आया वो कितना सही आया। लेकिन एक बात तो ज़रूर यहाँ पर साबित होती है कि शक पैदा हो गया है लोगों के दिलो दिमाग में। एलॉन मस्क की इस बात से शक पैदा हो गया है, क्योंकि एक इतना पढ़ा लिखा आदमी, दुनिया का सबसे रिच आदमी, तरह तरह का कारनामा कर चुका है, वो आदमी अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो यानी ईवीएम में कहीं ना कहीं डाउट है। ईवीएम पूरी तरह से पारदर्शी नहीं बोला जा सकता है, और हम गलत भी नहीं बोल सकते ईवीएम को, लेकिन हम उसको परफेक्ट भी नहीं बोल सकते। यानी डाउट, संदेह की सुई कहीं ना कहीं चुभ रही है। तो ये मामला अब तभी क्लियर हो सकता है जब ईवीएम पे पूरी तरह से एक जांच बैठे, पूरी तरह से चेक किया जाए, और उन सारे लोगों की बातों को सामने रखा जाए जो शुरू से चिल्लाते आ रहे हैं, हल्ला करते आ रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी। बहुत सारे वीडियोस अलग अलग वो दिखाते हैं कि कहीं चुनाव में, कहीं बूथ पर वोट किसी और पार्टी को दे रहे हैं, किसी और को जा रहा है, या और कुछ गड़बड़ी जो है ईवीएम में देखी जा रही है। वोट इतना है, वोट इतना, एक सेंटर पर जो एक बूथ है वहाँ पर मान लीजिए 1700 वोट है और वहाँ पर वोट 1850 पड़ गया। तो ये सारी गड़बड़ियाँ जो अलग अलग हैं ये किस तरह से हो रही हैं, तो ये पूरा जांच का विषय है। और उनकी अब ये सरकार जांच करेगी कि नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेगा, वो तो बात की बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में क्लियर बोल दिया था कि ईवीएम पे अब कोई सवाल जवाब बात नहीं होगी, क्योंकि इससे सालों से इलेक्शन होते आ रहे हैं और अब इस पे कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया था। तो अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि ईवीएम पे आगे बहस कब तक चलती रहेगी और ईवीएम का ये मुद्दा कब तक चलता रहेगा, और क्या ईवीएम की जो पारदर्शिता है वो शक के घेरे में है या उससे इलेक्शन सही तरीके से हो रहा है। क्योंकि ये बात तो इलेक्शन के बाद ख़त्म हो गई थी, लेकिन चूंकि एलॉन मस्क ने एक ऐसी बात बोल दी है जिसने ईवीएम पर उठते हुए संदेह को, ईवीएम पर उठते हुए सवाल को और ज़्यादा बल दे दिया है। अब इसमें आगे कुछ भी और न्यूज़ रहेगी ईवीएम के बारे में तो मैं आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ईवीएम की। ईवीएम चूँकि हमारे देश के लोकतंत्र का फैसला करता है, हमारे देश के चुनाव परिणामों को जो प्रभावित करता है, चुनाव परिणाम इससे आते हैं, एक पार्टी हारती है, एक जीतती है, तो इसलिए इसका मुद्दा एक अहम मुद्दा है। अब मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और जो भी इसके बारे में अगला इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी न्यूज़ होगी, उसका वीडियो मैं बना के आपको अपडेट करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।